पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनी पर पाबंदी के फैसले पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, बगैर सबूत तिजारती कंपनी पर पाबंदी माजी में भी लगाई गई थी। कुछ यूं है कि एक और काम हो गया है, और काम ये हुआ है कि यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन सप्लायर्स टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल्स जो हैं उन पे किस किस कंपनीज हैं चाइना की जिनके ऊपर बैन लगा दिया यूएस ने, किस तरीके से पाकिस्तान भीख मांग रहा है आईएमएफ से, इन सब के बारे में इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोशिशें देखते हैं तो वो एक तरफ हैं और आईएमएफ के ये खदशात एक तरफ हैं। हम इसी वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। बम पटाखे क्यों बनाए? क्योंकि भारत से उसकी लड़ाई है और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अमेरिका ने एक फैसला किया है कि कुछ तिजारती इदारों पर इस वजह से पाबंदी लगाई गई है कि उनका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कोई ताल्लुक है। इस पर अच्छा ना, उनके लोग यहाँ पे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन्होंने वहां बैठ के टेक्नोलॉजी जो अपनी चीज, उन्होंने रिवर्स टेक्नोलॉजी की अमेरिका की, शायद बनाने के लिए जो बनाते हैं रिवर्स करते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी को। आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान से। यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने को लेकर सैंक्शन लगाए हैं। जी हाँ, ये खबर आ रही है कि यूएस ने जो है सैंक्शन लगाए हैं 4 कंपनीज पे, 4 फर्म्स हैं जिसमें कि 3 चाइनीज़ है और एक बेलारूस की है, और इन चारों फर्म्स पे उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं। ये फर्म्स, ये कंपनी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पाकिस्तान को अलग अलग मटीरियल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग पार्ट्स प्रोवाइड करती थी। तो आप समझ सकते हैं इसमें 3 जो है चाइनीज़ कंपनी है और एक बेलारूस की है। तो आपको पता है रूस और चाइना का मिक्सचर है, तो शायद जो है इस वजह से अमेरिका ने सेंसर लगाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और आईएमएफ के आगे और वर्ल्ड बैंक के आगे किस तरीके से नाक रगड़ रहा है। इवन अभी जो है, जो भी उनकी फॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो अभी भी यूएस में है और वहाँ पे उनकी डेलीगेशन है आईएमएफ से बात करने के लिए और पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। और उसी बीच ये खबर मिली कि वो बैलिस्टिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं, हालांकि चाइना के हेल्प से कर रहे हैं या किसके हेल्प से कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से वहाँ की मीडिया में हाय तौबा मची हुई है और बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं वो लोग, क्योंकि अभी अभी बेचारे खुश थे। पाकिस्तान से थोड़ी सी अमेरिका ने बात कर ली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अचानक से उनकी खुशियों पे पानी फिर गए। अब दोस्तों आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे। पाकिस्तान ने बम पटाखे क्यों बनाए? क्योंकि भारत से उसकी लड़ाई है और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा लें। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से ये पाकिस्तानी आपस में कि अगर भारत, इनको एक नफरत का टारगेट चाहिए। आप समझ लीजिए, पहले एक नफरत का टारगेट हो तो अपनी आपसी नफरतें भूल के, वो भी ठीक से नहीं भूल पाते, बीच बीच निपटाते रहते हैं एक दूसरे को, भारत पे फोकस करो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन करे हैं 4 फर्म्स, जिसमें से 3 चाइनीज हैं, और ये चारों की 4 वो कंपनीज हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाई करती हैं दोस्तों। ठीक है, जज्बे वाली कौम को। इसमें बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम उसका ट्रैक्टर प्लांट है, और ये चैसी देता है पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, और एडिंग लॉन्च सपोर्ट फॉर मिसाइल्स डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम ट्रैक्टर प्लांट है। ये चैसी दे रहा है पूरी की पूरी मिसाइल की। नंबर 1, इसको अमेरिका ने बोला बैन करो, इन लोगों को बहुत चूं चूं कर रहे हैं, खत्म करो। दूसरा, शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये चीनी है, आपके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, चीनी मिनी चाऊ चाऊ, जियांग लोंगडे। ये मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट सच एज फिलामेंट वाइंडिंग मशीन क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट मोटर केसेस,
ये भी पाकिस्तान की जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इसको वो रॉकेट मोटर केसेस देता है, यानी कि बेसिकली सपोर्ट देता है रॉकेट मोटर बनाने के लिए। तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ये तीसरी कंपनी है, चाइना की है। ये स्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड लीनियर एक्सेलरेटर सिस्टम फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, और ये जाता है सुपार्को में। देखिए, अब पाकिस्तानी ये पूछते हैं, सुपार्को से मुझे याद आया, पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि इसरो सुपार्को, जैसा हमारा इसरो है वैसा उनका सुपार्को है, और यहां पे सारी की सारी जो सिमिलरिटीज खत्म हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्पेस प्रोग्राम बट ओनली ऑन पेपर। पाकिस्तानियों ने कभी 15-20 फुट से ऊपर कुछ मारा नहीं आज तक, ठीक है। अब ये देखिए यार, सुपार्को क्यों नहीं कर पाता, इसरो इतना सक्सेसफुल क्यों है? सुपार्को क्यों नहीं कर पाता? एक तो तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। देखो यार, सच्ची बात बोलनी चाहिए, चाहे कड़वी भी हो। पाकिस्तानी कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, तुम ये कर देंगे। तुमको, यू आर अ टैलेंटलेस पीपल, यू डोंट हैव एनी टैलेंट। हाँ, जोक सुना दिए अपने, हाई यू जोक्स कर दिए, थोड़ी टीवी सीरियल, यहीं तक तुम्हारा ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है नहीं तुम लोगों में, साइंटिफिक टैलेंट तुम लोगों में नहीं है। आपसे साइकिल भी नहीं बनता। चीमा साहब, उनके ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। अच्छा, ना उनके लोग यहाँ पे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन्होंने वहां बैठ के टेक्नोलॉजी जो अपनी चीज, उन्होंने रिवर्स टेक्नोलॉजी की अमेरिका की, शायद बनाने के लिए जो बनाते हैं रिवर्स करते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी को। आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं किया। अफसोस होता रहता है मुझे। चले चीमा साहब, अगर आईएमएफ के पैकेज को आप खुशखबरी समझते हैं, अगर सऊदी आपका कंट्री खरीद ले, अगर आप इसको खुशखबरी समझते हैं, तो जश्न मनाएं। फिर मेरे ख्याल में मनाना चाहिए जश्न वाकई, अपने कपड़े बेचकर और उधार लेकर। अगर आप समझते हैं आप तरक्की कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, हमारे पास क्या ऑप्शन है? आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि $30 अरब का हमने इन्वेस्टमेंट मेन्यू पैकेज सऊदीज के आगे रखा है। जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, इन्वेस्टमेंट मेन्यू पैकेज, मतलब कि हमने मेन्यू रखा है उनके, इधर इधर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ताड़ साहब, आप इसको इनकरेज नहीं करेंगे कि एड और लोन लेने की बजाय हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें? तो ये तो अच्छी चीज नहीं ताड़ साहब। इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चीजें आप बेच रहे हैं। मैंने पिछली दफा लफ्ज ऑक्शन का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था ऑक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कौन कहता है? चीमा साहब, मुझे ये बताएं, किसी के मुंह से कोई लफ्ज सुना है आपने? एक्सपोर्ट का लफ्ज आपने, मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज किसी के मुंह से सुना है? आपने किसी के मुंह से सुना है कि हम नौजवान जो सारे ये इस वक्त बेरोजगार फिर रहे हैं, जो जिहाद अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं, इनको इंग्लिश और मैथ पढ़ाना, क्या किसी के मुंह से सुना है आपने बात? लोकल मैन्युफैक्चर। मुझे ये बताएं, सऊदी बेवकूफ है जो आके आपका रिकॉर्ड खरीद लेंगे? जिसने पीआईए खरीदनी है, बिजनेस डील होनी है ना, बेवकूफ होगा वो। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अभी चेक कर लें आप, इसका जो पीआईए का चीफ है, जो भी पीआईए का चीफ होगा, फॉरेन एजुकेटेड होगा, मैं गारंटी कर देता हूं। आपका चेक कर लें अभी जाके, आप डिफेंस के नीचे आती है आपकी पीआईए, सेक्रेटरी डिफेंस का पोर्टफोलियो देख लें आप, वो या एचईसोनियन होगा, सारा ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां होगी, हार्वर्ड। नहीं ताड़ साहब, बात तो सही है, अब क्या करें ताड़ साहब, यही हमारे लॉट है। उन कंपनीज पर पाबंदियां लगी हैं चाइना की के जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। तो अमेरिका ने तो खुद पाकिस्तान को काफी ऐसे जो हैं, अगर आप देखें, कई एक असलहे के एग्रीमेंट्स हुए, कंपोनेंट्स देने के, और इस तरह के जो है गैजेट्स, इक्विपमेंट्स काफी देने के। लेकिन ये कंपनीज चाइनीज हैं। अब आप इसमें एक और एंगल जरूर याद रखिएगा, जो बेलारूस है, रशिया की वजह से हो सकता है कि बेलारूस पे जो है वो पाबंदी लगी हो, बेलारूस की कंपनी पर। एक तरफ रशिया की ये डिमांड थी कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाई जाए, तो सैंक्शंस जो हैं वो चाइनीज कंपनीज पर लगी हैं। और इसी के साथ जो ईरान का मामला इस वक्त चल रहा है, तो ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या ये जो एक पॉलिसी इस वक्त चल रही है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके नतीजे के तौर पर जो है कि ये सामने आया, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि जो आईएमएफ है, उसका जो अप्रैल का एजेंडा है